भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। देश विदेश में YouTube के माध्यम से भागवत कथा का श्रवण कर रहे सभी प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अमराई में बैठकर भागवत रस का पान करें। भगवान हम लोग भाव रूप में इस कथा का अवलोकन भी करें कि माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही है और ये कैसा मनोरम दृश्य होगा। इसे देखने के लिए आकाश में देवतागण भी इकट्ठे हो गए, सब देख रहे थे, सारी गोपियां देख रही थी इस दृश्य को। कैसा अद्भुत दृश्य है। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर बंधा रहे हैं और वे स्वयं तैयार हो गए बंधने के लिए। जब देखा कि मेरी माँ बहुत थक गई है तो 2 अंगुल का जो अंतर था वह कम हो गया। माँ का परिश्रम देख करके भगवान ने कृपा कर दी और वे बंध गए। उसके बाद माँ घर के अन्य कार्यों में लग गई, अपने लाला को बांध दिया। इधर लाला ने देखा कि आंगन में कोई है नहीं, तो वे बंधे बंधे ही चलने लगे। बंधने की स्थिति में ही वे गुरुकने लगे, ऐसा कह सकते हैं उसको। तो रेंगते रेंगते इस तरह से अगर इसको समझा जाए कि उखल बंधा हुआ है और वे रेंग रहे हैं। रेंगते रेंगते उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, उस बीच से वे निकल गए और उनका जो उखल था वह उसमें फंस गया। वे तो निकल गए और उखल फंस गया। फिर इतने जोर से उन्होंने खींचा कि दोनों वृक्ष गिर गए और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। ये दृश्य बड़ा अजूबा था अपने आप में। इस दृश्य को कुछ बच्चों ने देखा। बच्चे देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे कि भाई इस वृक्ष में से कौन निकला। माँ यशोदा के आंगन में जमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, बहुत पहले से वहाँ थे और भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया। जो 2 पुरुष निकले थे वे नारद जी के द्वारा उन्हें श्राप मिला था। परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसा क्या कारण था सुखदेव परमहंस जी कि वे लोग मनुष्य से वृक्ष बन गए। तो इस पर सुखदेव परमहंस जी ने कहा और इधर सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को ये कथा भी सुना रहे हैं इधर कि ये नारद के श्राप इनको मिला। ये धन कुबेर जो देवताओं के धनाढ़ हैं, राजा हैं कुबेर, उनके 2 पुत्र थे। ये नलकुबर और मणिग्रीव इनका नाम था। ये कुबेर के पुत्र थे और एक बार की बात है वे नदी में नंगे स्नान कर रहे थे और नारद जी संयोग से उधर से गुजरे, लेकिन नारद जी को देख करके उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उसी अवस्था में खड़े रहे। ये देख करके नारद जी को बुरा लगा और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मणिग्रीव और नलकुबर और मणिग्रीव को, कि बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है। तो उन्होंने नारद जी से क्षमा याचना की। तो संत तो कृपालु होते ही हैं। संत का श्राप या वरदान जो भी हो वह कृपा ही होता है। इतना ध्यान कर लें हम लोग, इस बात को हमेशा याद रखें कि संत श्राप दें या वरदान दें, ये दोनों
हमारे हित में ही होता है। और ये सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है। भगवान की प्रेरणा से ही संत किसी को श्राप या वरदान देते हैं। सबके मूल कारण कृष्ण ही होते हैं। तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम उनके आंगन में ही वृक्ष बन के खड़े रहोगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस पर मणिग्रीव और नलकूबर दोनों प्रसन्न तो हुए कि चलो भाई, कम से कम उद्धार का तो रास्ता मिला हमको। और कालांतर में वही दोनों वृक्ष बन करके माँ यशोदा के आंगन में बहुत दिनों से खड़े थे और उस शुभ अवसर का इंतजार कर रहे थे कि जब भगवान हमारा उद्धार करेंगे। और आज इसी बहाने माँ ने उखल में बांधा और वे रेंगने लगे। यही लौकिक कारण यही था। और इस तरह से उखल के जोर से, उखल के दबाव से वे दोनों वृक्ष टूटे और उसमें से दो पुरुष सामने आए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी किया। उन्हें अपने पाप कर्मों की याद बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पाप कर्मों की याद नहीं थी। ये वरदान था उन्हें कि उन्हें पाप कर्मों की याद बनी रहेगी और वे इंतजार भी करते रहेंगे उस दिन का जब भगवान कृष्ण इनका उद्धार करने के लिए आएंगे। तो जब उनका उद्धार हुआ तो भगवान मुस्कुरा भी रहे थे। इस मुस्कुराहट का क्या रहस्य था? इसका ये रहस्य है कि हम तो खुद बंधे हुए हैं, माँ ने हमें खुद बांध दिया है और हम तुम्हें बंधन मुक्त कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान मुस्कुराए। और इधर मणिग्रीव और नलकूबर ने दोनों प्रार्थना किए, भगवान से प्रार्थना किए कि कृष्ण कृष्ण महायोगी स्तोमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः। भागवत 10:10-29। और उन्होंने 10:10-36 में भी श्लोक आया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। और इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके और वे दोनों अपने लोक को चले गए। आज यहीं पर हम इस कथा को विराम देते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस कथा को YouTube के माध्यम से शेयर करके घर घर पहुँचावें, नई पीढ़ी को अवश्य सुनावें कि कोई भी व्यक्ति जब कुकर्म करता है तो उसको सज़ा आज न कल मिल जाती है, निश्चित रूप से मिलेगी। इस बात पर अगर हमें विश्वास हो तो हम कोई पाप कर्म न करें, जानबूझकर कोई पाप न करें। मनुष्य है तो गलती होती है, जानबूझकर कोई पाप न करें। आज जितने भी लोग कुकर्म करते हैं खुलेआम, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वे भी भविष्य में प्रकृति के विधानों द्वारा दंडित किए जाएंगे। अगर उन्हें एहसास हो जाए, नई पीढ़ी अगर इस चीज़ को आत्मसात कर ले प्रारंभिक जीवन में ही, तो वे भविष्य में कभी कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, भ्रष्ट नहीं बनेंगे। इन्हीं संदेश के साथ